भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है हाँ, अ, एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान हाँ की। जी, नमस्कार। बड़ा दुःख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका हाँ, सिलेक्शन भी हो गया था। और हाँ। अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अब की बार। जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार थी ये? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी, और फिर मतलब हो नहीं पेपर जाएगा, लीक हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं और 3 बहनें, 1 भाई है। बड़ा भाई है या छोटा भाई है? उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ, भैया ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली। पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए। और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है। और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं। और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। 3 बहनों का इकलौता भाई, आंखों में डॉक्टर बनने का सपना और सीने में देश की व्यवस्था को बदलने का जज्बा। लेकिन किसे पता था कि देश की चरमरा चुकी शिक्षा प्रणाली और पेपर लीक का दंश एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगा। ये कहानी है झुंझुनू जिले के कनिका के ढानी के रहने वाले 22 वर्षीय प्रदीप मेघवाल की। प्रदीप पिछले 3 साल से सीकर में रहकर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया था ताकि अपने माता पिता के संघर्षों को एक नया मुकाम दे सके। 3 मई 2026 को प्रदीप ने परीक्षा दी। सेंटर से निकलते ही उन्होंने अपने पिता से कहा था इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है। 720 में से 650 नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पेपर लीक होने और परीक्षा में बढ़ती अनियमितताओं के बाद जब परीक्षा रद्द होने की खबर आई तो प्रदीप गहरे मानसिक तनाव में चले गए। इसी गहरे अवसाद और सिस्टम की नाकामी से आहत होकर 15 मई को उन्होंने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रदीप का जाना सिर्फ एक छात्र का जाना नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का ढह जाना है। पिता राजेश कुमार बताते हैं कि बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी करीब 8 से 11 लाख रुपए लगा दिए। यहाँ तक कि खुद का पक्का घर तक नहीं बनवाया। रोती हुई माँ का सिर्फ एक ही सवाल है, 3 बहनों का इकलौता भाई था, अब हम किसके सहारे जिएंगे। इस दुख की घड़ी में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को फोन लगाया और पीड़ित माता पिता की बात करवाई। राहुल गांधी जी ने परिवार का ढांढस बनाते हुए कहा कि ये बेहद दुखद है, जो चला गया उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर इस दुखद घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। पिता ने संकल्प लिया है कि जब तक प्रदीप को न्याय नहीं मिल जाता उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं की जाएगी। वही विनोद झाकड़ ने कहा है कि देश की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एनएसयूआई का यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हर प्रदीप को उसका अधिकार और न्याय नहीं मिल जाता। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की परिवार के साथ बातचीत का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान हाँ की। जी, नमस्कार। बड़ा दुःख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से पढ़ाई कर रहा था, अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था। और हाँ, अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है अब की बार। जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार थी ये? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी, और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं और 3 बहनें, 1 भाई है। बड़ा भाई है या छोटा भाई है? उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ, भैया ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली। पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए। और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है। और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं। और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के।